कुछ ऐसे तारीखें निकलकर सामने आ रही हैं अगस्त 2025 में, जो वृश्चिक राशि के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख साबित होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ तारीखें ऐसी भी रहेंगी जिन तारीखों में हमको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। क्या उपाय करना होगा, इस बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। इससे पहले जानते हैं कि कैसा होगा अगस्त 2025 आपके लिए, जहां पर धन की स्थिति, कैरियर, नौकरी, व्यापार और लाभ के दृष्टिकोण से क्या कुछ इस महीने निकल कर आ रहा है, इस बात को हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही तन भाव से, अर्थात स्वास्थ्य से। कहा गया है जान है तो जहान है, और इसी हिसाब से जो हमारे राशि के अधिपति बनते हैं वो मंगल है, और मंगल पूरे इस महीने एकादश भाव पर विद्यमान होंगे। हालांकि अपने शत्रु की राशि पर है, परंतु 11वें भाव पर होना हम अपने स्वास्थ्य का लाभ ले पाते हैं। बस हमको अपने दैनिक दिनचर्या को मेंटेन रखने की इस महीने आवश्यकता भी रहेगी। अब आइए धन को समझते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा है। धन भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और पूरे इस महीने कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हमको मिलेंगे अष्टम भाव पर, और यहां से इनकी जो 7वीं दृष्टि आ रही है वो स्वयं धन के ही भाव पर आएगी, अर्थात आर्थिक पक्ष हमारा मजबूत रहने वाला है। विशेष बात तब हो जाती है जब 13 तारीख का डेट आता है और यही देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक ये आद्रा नक्षत्र पर थे, अब ये पहुंच जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र पर, अर्थात अपने ही नक्षत्र पर। दोनों ही दृष्टिकोण से इनकी दृष्टियां जो पड़ रही है वो धन भाव पर पड़ रही है। आर्थिक पक्ष मजबूती से हमारा काम करेगा, हम धन प्राप्ति के लिए जो काम करेंगे उस पर हमको मुहर लगती है और वो धन हम तक पहुंच पाता है। क्योंकि यही भाव आपके फैमिली का है, आपके कुटुंब का है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और ऊपर से अभी नक्षत्र के माध्यम से भी पारिवारिक वातावरण भी सुख सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। कोई मांगलिक कार्य का अवसर भी बन सकता है परिवार में। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और ये आपके प्रॉपर्टी का स्थान है। स्वामी शनिदेव है। शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर ठीक एक घर आगे चल रहे हैं, और वक्री होने के कारण इनका प्रभाव एक घर पीछे भी चलेगा, अर्थात अपने स्वयं के घर पर चलेगा। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि कोई काम हमारा पेंडिंग रह गया है तो वो ज्यादा मजबूती से इस महीने पूरे होने की संभावना बन जाती है। 5वां घर, जो विद्यार्थी शिक्षा में है, शिक्षा प्राप्ति के लिए शनि जैसा ग्रह हमको मिला हुआ है, मतलब हमको मेहनत करने की आवश्यकता शिक्षा भाव पर रहेगी। परंतु एक सिद्धांत को याद रखिएगा, शनि कभी भी अपने घर का हानि नहीं करते। इस हिसाब से पंचम भाव पर शनिदेव हमारे डिसीजन का परिणाम हमको बेहतर रूप से हमको प्रदान कर पाते हैं। अब आइए जानते हैं नौकरी की स्थिति क्या रहने वाली है। नौकरी भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव। छठा घर, ये जहां पर 1 नंबर की राशि लिखी है यही आपका नौकरी का घर है। नौकरी भाव के स्वामी मंगल देव इस समय पर बैठे हैं लाभ के घर पर, और ऊपर से मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो स्वयं अपने ही 6ठे भाव पर पड़ रही है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये महीना। पूरे महीने मंगल रहने वाले हैं कि हमारे नौकरी को लेकर के कोई लाभ का अवसर हमको मिल सकता है, कोई कामनाएं हमारी पूरी हो सकती है, हमने कोई प्रयास किया है उस प्रयासों का प्रतिफल हम तक पहुंच सकता है। अब आइए जानते हैं व्यापार वर्गों के लिए कैसा होगा ये अगस्त का महीना। सप्तमेश जो बनते हैं वो शुक्र है, और शुक्र अपने से एक घर आगे विराजमान है। हालांकि अष्टम भाव पर ये शुक्र विद्यमान है। विशेष बात तब हो जाती है जब 20 तारीख का डेट आता है और यही शुक्र अष्टम भाव को छोड़ करके भाग्य भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए 20 तारीख के बाद हमारे व्यापारिक क्षेत्र पर भी हमको अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। भाग्य हमारा साथ देता है। जो कई लोगों से हमको सपोर्ट मिल सकता है। कहीं बाहर की यात्राएं यदि करनी पड़े हमारे व्यवसाय को लेकर के तो आप कर सकते हैं, उससे अंततः हमको लाभ मिलेगा ही, क्योंकि नवम भाव पर शुक्राचार्य की मौजूदगी रहेगी। क्योंकि सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, इसलिए भी 20 तारीख तक दाम्पत्य जीवन को हमको सहेज कर रखना होगा। 20 तारीख के बाद दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता कायम होगा, एक दूसरे को समझेंगे जानेंगे, और पति या पत्नी के लिए कोई अधूरा काम रह गया है वो कार्य पूरे होने की संभावना मजबूत हो जाती है। अब आइए जानते हैं कैरियर। कैरियर भाव पर केतु देव विद्यमान है।
विशेष बात तब हो जाती है कि सूर्य देव अपने अपने एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे 16 तारीख को। 16 तारीख को जैसे ही सूर्य देव एक घर आगे प्रवेश करते हैं, अपने खुद के घर पर जाएंगे, और कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर का कभी नुकसान नहीं करता। इसलिए कैरियर के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो हमारा ये 16 तारीख के बाद का जो समय है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि कर्म हमारा साथ देता है, नेम फेम की प्राप्ति हमको सूर्य ही प्रदान करता है। अच्छे राजनीतिक संबंधों की युक्ति हो सकती है, यदि आप राजनीति में हैं तो यहाँ पर सूर्य आपका सपोर्ट करता है 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक। लाभ की स्थिति पर ऑलरेडी मंगल विद्यमान है, कोई कामनाओं की पूर्ति भी इस महीने निकलकर सामने आएगी। अब आइए जानते हैं कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती है या फिर महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना मजबूत रहेगी। वृश्चिक आपके लिए है 3 अगस्त, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26 और 31 तारीख हमारे लिए अनुकूल शुभ रहेंगे, जबकि 1, 2, 11, 18, 19, 20 और 29 तारीख को हमको सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस महीने क्या ऐसा उपाय किया जाए, ध्यान दीजिएगा। मंगल इस महीने लाभ भाव पर प्रतिष्ठित है, इसलिए उस लाभ की पुष्टि के लिए मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाइएगा। आपसे बन पड़े तो पूरे इस महीने खिला सकते हैं, इसका लाभ ही हमको मिलना है और इससे हमको गौ माता की कृपा मिल ही जाती है। साथ ही साथ हम मंगल को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करके अपने कार्य की अनुरूपता के अनुरूप हम सफलता को भी प्राप्त कर पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।